कहते हैं कि जैसे जैसे इंसान के दिन बदलते हैं तो रिस्पेक्ट भी जो लोग उसे देते हैं वो भी साथ में चेंज होती है। तो फिर आफ्टर सीए की जर्नी कैसी रही? जब मैंने सीए करी, आई थिंक आई डिड इन 93, और प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ही बिकेम द फाइनेंस मिनिस्टर। तो 90 का डेकेड इंडिया में ऐसा था जब ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई। तो जो फ्लड गेट्स थे इंडियन इकोनॉमी के, दैट वाज ओपन टू होल ऑफ द वर्ल्ड। जी। तो उस चीज का फायदा उस टाइम पे जितने भी 90s किड हैं उन्होंने उठाया। तो कितना इम्पोर्टेंट है ट्रैवल करना? When in doubt, travel. When confused, travel. Because travel is the only thing which will give you guys clarity. सबसे बड़ा मिथ जो लोगों को सीएस के बारे में होता है, ये बड़े बोरिंग होते हैं। आर्ट कैपिटल जो है वो पंजाब की अगर अमृतसर बन पाए तो डू यू थिंक कि हम वाकई उस डायरेक्शन में जो है वो धीरे धीरे जा रहे हैं, सिंस कि एक्चुअली 3 साल में बहुत चेंजेस आ गए हैं? अमृतसर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिसंबर फर्स्ट वीक में ओके लेके आ रहा हूँ। सर बिफोर टाइमलेस अमृतसर, बिफोर जो सीए की जर्नी रही, उससे पहले की अगर बात करें डाउन मेमोरी लेन, तो कैसा एक्सपीरियंस था, कैसी जर्नी रही और कैसे स्टार्ट हुआ? अच्छा, आपका मतलब है कि बिफोर टाइमलेस अमृतसर और सीए से भी पहले? बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट। बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। जब मैं 8वीं क्लास में था तो रिजल्ट आया और मेरे पेरेंट्स वर सुपर हैप्पी। उन्होंने, तब भी बांसल स्वीट्स हुआ करती थी, तब थी वो कटरा आलू वाला, वहाँ से डिब्बे लिए और हर किसी को बांटे। तब मुझे ये एहसास हुआ कि भी मैं एक स्टूडियस स्टूडेंट हूँ, बिकॉज मेरी मेरिट आई थी और मैं पंजाब में सेकंड आया था। सो जर्नी की शुरुआत देन आई रियलाइज्ड एक्चुअली कि भी पढ़ाई करने से कितनी रिस्पेक्ट मिलती है। पढ़ाकू मैं बचपन से ही था, पर उसके बाद आई रियलाइज दैट 9वीं और 10वीं आई वेंट टू फॉरेस्ट स्कूल, तब आई गॉट द स्कॉलरशिप फ्रॉम द पंजाब गवर्नमेंट। ओके 11th में अभी मेरी डायरी में वो एक जो मैंने अखबार को एक कंप्लेंट लिखी थी वो आज भी मैंने संभाल के रखी हुई है। सो 11th में यू कैन सी कि मेरी एज होगी मस्ट 15 साल 15 या 16 साल, राइट। तो तब मेरा स्कॉलरशिप नहीं आ रहा था, तो मैंने फिर एक चिट्ठी लिखी और उसको 2 अखबारों ने पब्लिश किया। मैंने सिंपल एडिटर को चिट्ठी भेज दी। ओके और उसका कैप्शन था वजीफा किधर गया। अरे नाइस। तो अब मैं जब सोचता हूँ ना कि भाई इंटेलेक्ट लेवल ऑफ 15 साल, अभी तो हम लिखना अखबारों में या ब्लॉगिंग में वी यूज्ड टू डू, बट इट रियली मेक इम्पैक्ट व्हेन इन एडिटोरियल पेज उन्होंने ये छापा कि एक 15 साल के लड़के ने ये कंप्लेंट करा है कि वजीफा किधर गया, बिकॉज ये मेरा रोल नंबर है, आज भी है वो मेरे पास, वो संभाल के रखा हुआ है। विद इन 5 days खालसा कॉलेज में वो चेक मेरे स्कॉलरशिप का पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से पहुंच गया। 9th और 10th के बाद, 11th और 12th के बाद मैंने फिर कभी, जितनी भी मेरी पढ़ाई हुई, सो दैट्स ऑल ऑन स्कॉलरशिप। सो ये जो 1-2 छोटी छोटी यादें हैं ना, सो ये मेरे दिल के साथ है। आई थिंक इन्हीं चीज़ों ने शेप किया मेरे। एंड आई थिंक उस टाइम पे, अभी तो चलो कल्चर भी थोड़ा डेवलप हो गया है, यूथ भी जो है वो काफ़ी इन चीज़ों में है, बट उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी कि आप कुछ ऐसा जो है वो खुद इनिशिएटिव ले रहे हो। कॉन्फिडेंस भी कम होता था उस टाइम पे, इट्स अ बिग थिंग एक्चुअली। नहीं, पर आज भी यू नो आई टेल यू, एज ए इंडियन सोसाइटी और एज ए मिडिल क्लास फैमिलीज, हम लोग कंप्लेन नहीं करते हैं, हम लोग सहते हैं। हमें लगता है कि इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ, बट आई थिंक वी शुड शाउट, वी शुड कंप्लेन, एंड बिलीव मी, बिकॉज वी आर अनकंप्लेनिंग सोसाइटी। इसलिए जो कंप्लेंट करता है, आई एम वेरी एक्टिव ऑन एक्स ऑल्सो, अर्लियर ट्विटर पे भी लोग यू नो ट्रोल करते हैं, बट वो जो उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं दे डोंट कंप्लेंट, यू नो। अगर आप उसको कंप्लेंट करना शुरू करो तो उसका रीड्रेसल जो है वो बहुत ही फास्ट है। वाई? इसलिए फास्ट है कि उनको भी मालूम है कि यार 10,000 या 20,000 लोगों में से एक बंदा कंप्लेंट करने वाला है, अगर उसकी जेन्युइन कंप्लेंट है तो उसकी रिड्रेसल हो जाती है। सो आई थिंक वी हैव टू शाउट। सो दैट्स माय लर्निंग। निगलेक्ट हम ज़्यादा करते हैं कि सह लेते हैं, हम कुछ कहते ही नहीं है। आई थिंक ये भी कारण है कि
हमें यही लगता है कि अब टाइम ही नहीं है हमारे पास इतना कि कौन इन चीज़ों में पड़े, कौन इतना एफर्ट लगाए। नहीं, इफ वी आर द सफरर्स देन व्हाई नॉट। हम्म। आई रिमेंबर वन इंसिडेंट इस ऑफिस में, सो अराउंड आई थिंक 10-12 साल पुरानी बात होगी। तो हमारा एक प्रॉब्लम था, नीचे जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगा हुआ है, राइट। तो वो बिल्ली ने उसके ऊपर छलांग मारी और वो लटक गया, ओके। राइट। और वो जब लटक गया हम्म। तो मैंने यहाँ पे रिटर्न डाला कि भी हमारा कर दीजिए कोई जुगाड़ इसका, बिकॉज वो खंबे से लटका हुआ है, पिलर से। तो पहले जेई को लिखा, कोई नहीं आया, एसडीओ को लिखा, कोई नहीं आया, एक्सीएन को रिमाइंडर भेजा, कोई नहीं आया। फिर मैंने एक दिन ट्विटर पे, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता था तब, उनको लिखा फोटो खींच के कि भाई साहब आप किस चीज़ की वेट कर रहे हो कि कोई एक्सीडेंट होए तब आओगे। एंड साथ में मैंने टैग कर दिया, तब चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह थे। तो ऑफिस में आता हूँ तकरीबन 11 बजे के आसपास। तो उस दिन जब मैं ऑफिस आया तो नीचे 7-8 लोग वहाँ पे हैं, 2-3 गाड़ियाँ आई हुई हैं, एंड सारे पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वो सीनियर ऑफिशियल्स वर देयर। दिस इज़ द पावर ऑफ कंप्लेनिंग। सो आई सेड व्हाट इज़ दिस? जैसे कि हमें ना सीएम ऑफिस से आपकी कंप्लेंट मिली है। तो मैं चुप कर गया, मैंने उनको बताया नहीं, मैंने ट्विटर पे डाल दिया। मैं क्या, हाँ। सो सो इट्स लाइक दिस। तो आई थिंक अगर हम सफरर है ना, अगर या कोई भी है, सो वी हैव टू टेक स्टेप। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो इन लाइफ। और वो मीटर ठीक हो 3 गया। घंटे में उन्हें प्रॉपर उसको इंस्टॉल करके 15 साल हो गए, आज तक 1 इंच भी इधर का इधर नहीं हुआ। एंड सर जैसे आप बात कर रहे थे कि स्टडीज में आप शुरू से ही अच्छे थे, सीए ही करनी है, ये भी स्टार्टिंग से ही था माइंड में? आई गिव क्रेडिट टू माई डैड, ओके। गॉड ब्लेस हिम। इसी साल वो हमसे जुदा हो गए मेरे डैडी। अच्छा, एक चीज़ और है, मेरी फैमिली में दूर दूर तक ना कोई +2 से ज़्यादा नहीं पढ़ा था उस टाइम पे। ओके। तो या 10वीं कह लीजिए, मैक्सिमम +2 कह लीजिए, +2 तो होती भी नहीं थी तब, प्रेप कह लो। माई डैड यूज टू टेल मी कि मैं ना अपने बेटे को मैंने सीए बनाना। क्यों बनाना है? ही सेज कि मुझे कहीं से पता लगा कि सीए की साइनों की बहुत वैल्यू होती है। आई सेड फाइन। सो ये मेरे पापा का ड्रीम था। एंड बट सीए इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट कोर्स। उसमें जो पास परसेंटेज है वो शायद 6 या 7% है। तो डैड ने ये बोला कि कोई बात नहीं यार, हमारा, आई बिलोंग टू बिजनेस फैमिली, हमारा टिम्बर का बिजनेस है। तो पापा कहने लगे कि कोई बात नहीं, अगर सीए नहीं होगी तो दुकान तो है ही है, दुकान पे आ जाना। सो देन आई आई ज्वाइंड सीए। जब मेरा फर्स्ट ग्रुप था तो फर्स्ट ग्रुप में 1 नंबर से पास हुआ। ओके। सो 200 नंबर चाहिए होते हैं पास होने में, मेरे 201 नंबर थे। तो आई थिंक इट्स अ सिग्नल फ्रॉम द गॉड। तो कि भी ये है। सो फिर उसके बाद जब 201 आ गए तो फिर सेकंड ग्रुप में अच्छे नंबर आए, थर्ड ग्रुप में उससे अच्छे आए, फोर्थ में उससे अच्छे आए, और आई बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो अगर तो आई थिंक माई डैड हैज़ टोल्ड मी, मेरे, और उन्होंने जब 6वीं 7वीं में बता रखा था तो मेरे दिमाग में घुसा हुआ था, तो हमने कर लिया, चल नहीं बात चो नहीं तो प्लाईवुड ते बेच सकते ना ऐसी। बट इट हैपेंस लाइक दैट। बहुत ज़्यादा लोग तो आई थिंक उस टाइम पे सीए या ऐसे प्रोफेशंस में नहीं जाते होंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं जाते थे, ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं जाते थे। सीए के बाद की क्या जर्नी रही, मतलब कि क्योंकि जैसा कि कहते हैं कि आज के टाइम में चलो थोड़ा सा सिनेरियो फिर चेंज हो गया, बस उस टाइम पे इन प्रोफेशंस को बहुत ज़्यादा एक हाई सिनेरियो में माना जाता था। तो कहते हैं कि जैसे जैसे इंसान के दिन बदलते हैं तो रिस्पेक्ट भी जो लोग उसे देते हैं वो भी साथ में चेंज होती है। तो फिर आफ्टर सीए की जर्नी कैसी रही? एक चीज़ अच्छी हुई सीए की जर्नी, जब मैंने सीए करी, आई थिंक आई डिड इन 93। ओके। और प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, एलपीजी पॉलिसी। ही बिकेम द फाइनेंस मिनिस्टर। तो हम 90s किड हैं। तो 90 का डेकेड इंडिया में ऐसा था जब ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई। सो जो फ्लड गेट्स थे इंडियन इकोनॉमी के, दैट वाज ओपन टू होल ऑफ द वर्ल्ड। जी। सो उस चीज़ का फ़ायदा उस टाइम पे जितने भी 90s किड हैं उन्होंने उठाया। बिकॉज तब देन व्हाट आई थॉट, बिकॉज हूँ तो मैं बिजनेस फैमिली से, देन आई थॉट क्यों ना मैं अपना स्किल अपने क्लाइंट्स को कंसल्टेंसी देने में तो यूज़ कर रहा हूँ, बट क्यों ना मैं ये अपना सीए का स्किल अपने आप को कुछ स्टार्टअप में कन्वर्ट करने में करूँ।
सो 90s में स्टार्टअप की बात कोई नहीं करता था, आई स्टार्टेड अ स्टार्टअप। सो वी स्टार्टेड अ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसको बीपीओ कहते थे तब। राइट। तब वोडाफोन से पहले आइडिया, और उससे पहले आई थिंक वो था स्पाइस टेलीकॉम। स्पाइस, यस। सो वी वर द फर्स्ट पर्सन्स जिन्होंने स्पाइस के हेड ऑफिस में जाके उनके कंप्यूटर्स के ऊपर उनका जो प्रोग्राम था उसमें डीबग किया था हमने। ओके। So that was the first break what I did, apart from the conventional and traditional practice. तब we were their verification agents, and then we were their collection agents, delivery agents, ये सारा BPO हमने किया। And believe me यार, आप बिलीव नहीं करोगे कि जितना पैसा स्पाइस टेलीकॉम ने हमारी जड़ों को मजबूत करने में दिया है, so that's the whole benefit to the globalization. एंड मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे कई हैं सीए, नॉन सीएस, इंजीनियर्स, उस टाइम का फ़ायदा उठाया और बड़े अच्छे पैसे कमाए और अच्छा फॉर्चून किए। सो दैट वाज माय स्टार्ट ऑफ सीए। एंड सर, जैसे आप बात कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी आपको देखी तो आपने डेफिनेटली ट्राई की कि ग्रैब करने की, बट कहीं ना कहीं हर कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं करता, हर कोई जो है उसके बारे में इतना सोचता भी नहीं है। तो क्या उसके पीछे आपको रीज़न लगता है कि कई बार शायद वो लैक ऑफ कमिटमेंट टुवर्ड्स फ्यूचर या टुवर्ड्स करियर रह जाती है, या कई बार निगलेक्ट हो जाता है लोगों से कि हम जो है वो एडिशनल चीज़ें भी कर सकते हैं। कई बार हमने अपना दायरा बहुत वो एक लिमिटेड कर लेते हैं कि हमने इसी में जो है वो सब कुछ करना है। दो चीज़ें हैं, एक तो डाइवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में चेंज कीजिए, दूसरी चीज़ ये है कि नेवर से नो टू एनीथिंग, जस्ट से यस। यू डोंट नो अपॉर्चुनिटी कौन से कोने में, कौन से दरवाजे में, कौन सी खिड़की के पीछे छुपी हुई है, एंड दैट अपॉर्चुनिटी जस्ट वेटिंग कि आप धीरे से वो दरवाज़ा खोल दो या हल्के से वो खिड़की की चिटकनी खोल दो और अपॉर्चुनिटी अंदर आ जाएगी। यू गेट कीप योर आईज एंड ears ओपन, have confidence on you, and just say yes to everything which comes on your way. Take a calculated risk, यार अगर ये नहीं बना तो क्या होगा? That's it. And believe me, the magic will happen, the wonders will happen. So आपने मेरे को देखा ही है, हम लोग इतने सालों से अब जुड़े हुए हैं। हाँ, कोई कुछ भी कहता है, I say कि let's do this. करके देख लेते हैं। हाँ, let's do this. Why not? Because we are human beings यार, इंसान ही कर सकता, और कौन कर सकता है मेरे को बताओ ये। So that's the point I would like to say. Mantra is this: never say no to anything. एंड आपने स्टार्टअप की बात की, आज का चलो जो कह सकते हैं मॉडर्न एज है वो स्टार्टअप्स की अब चल रही है, एक वेव आई हुई है। आज के टाइम के जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं उनको अगर कोई मैसेज आप इवन बिटवीन देना चाहें कि क्या चीज़ें ठीक करनी चाहिए या नहीं? नहीं, मुझे लगता है कि हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है, हमें उनको मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है। आई स्टडी देयर लाइफ, आई स्टडी देयर कैरियर, आई फॉलो देम ऑन लिंक्डइन, एंड वो लोग जो कर रहे हैं मैं उनसे इंस्पायरेशन लेके कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। सो नो मैसेज टू एनी स्टार्टअप, रादर इफ विल आई थिंक दैट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट, रादर आई वुड लाइक कि वो हमें मैसेज दें कि हम जैसे लोगों को कैसे रफ्तार के साथ मैच करना है। एंड अगर आफ्टर सो मच अगर आप ये कह रहे हैं कि अभी भी आप सीख रहे हैं, तो फिर सीखने की भी कोई उम्र नहीं होती। एब्सोल्युटली। एक बात सर आपने कही थी 2 साल आई थिंक हो गए, बट मुझे अभी भी याद है, शायद आपने कहा था गुजराती फॉर्मूला है मे बी, कि आई वुड लाइक कि आप इलेबोरेट करें कि अगर कोई चीज़ पकड़ लिया तो उसे 1000 दिन तक ज़रूर करो। एब्सोल्युटली, गुजरातीज आर द बेस्ट बिजनेसमैन in India and across the globe also. Right. And the whole country looks towards Gujarat Yes. today. वो एक चीज़ कहते हैं कि कोई भी चीज़ लाइफ में करनी है उसको करने से पहले ये सोच के करना कि इसको मैंने कम से कम 1000 दिन के लिए ज़रूर करना है। अगर 1001वें दिन अगर आपकी वो बात नहीं बन रही या आपका बिजनेस नहीं जम रहा, प्लीज़ लीव दैट, एंड 80% 85% आप उसमें सक्सेसफुल हो जाओ। उसकी पंजाबी की वर्शन ये है कि पहले साल चट्टी, दूसरे साल हट्टी, तीसरे साल खट्टी। तो आप 365 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो भी 1000 सम डेज पढ़ते हैं। सो वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर कैरियर, इन योर लाइफ और इन योर पैशन,
तभी शुरू करो व्हेन यू हैव अ कमिटमेंट एंड प्रॉमिस विद योरसेल्फ, आई विल डू इट फॉर एटलीस्ट 1000 डे 1000। एंड सी दैट मिरेकल विल हैपन। सर सीए की बातें, अब थोड़ा सा उससे टॉपिक चेंज करके, एक जिस चीज़ ने हमें मिलाया, जिस चीज़ ने बहुत अमृतसर में धीरे धीरे जो है वो एक चीज़ का फैक्टर लेके आया, दैट इज़ टाइमलेस अमृतसर। थोड़ा सा आप पहले बताइए टाइमलेस अमृतसर के बारे में हमारी ऑडियंस को। टाइमलेस अमृतसर तो एक स्टार्टअप ही है। एक्चुअली एक्चुअली ये स्टार्टअप ही है, ये वो स्टार्टअप है जो मैंने अर्ली 50s में शुरू किया, और वो भी इंस्टाग्राम पे, जो हमारे लोगों का मीडियम ही नहीं है। हम तो फेसबुक या जनरेशन के लोग हैं, बट इंस्टाग्राम की पावर, एज आई कैन सी, इट्स ब्रिलियंट। इट्स ग्रोइंग अगर एक्चुअली डे अगर बाय डे। ब्लेंड हो जाए एक्सपीरियंस के साथ एनर्जी, तो आई थिंक इंस्टाग्राम कैन डू wonders in everybody's career. So Timeless Amritsar, I'm a very avid traveler. So मुझे अब गिनती भी नहीं याद मैं कितनी कंट्रीज ट्रैवल कर चुका हूँ, बट वेन एवर आई गो समवेयर, इवन इन इंडिया ऑल्सो, so I used to see in Europe particularly small cafes, very very small museums, लोगों ने अपने घरों के अंदर ही वो बना रखे हैं, म्यूजियम्स बना रखे हैं, आर्ट प्लेसेस बना रखे हैं। 4 लोग बैठ के आपस में गप्पे मार रहे हैं, 10 लोग बैठ के कुछ आर्ट के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, स्ट्रीट म्यूजिक चल रहा है। सो आई वांट के दैट काइंड ऑफ culture, that kind of vibe has to be there in every city of India. राइट। इंडिया में ऐसी वाइब या तो मेट्रोज में, या मेट्रो से नीचे आप आ जाइए बैंगलोर, पुणे, जहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर ज़्यादा है, वो भी साउथ इंडिया में, गुड़गांव में नहीं है। आई रियली थॉट कि अवर्स इज़ अ टूरिस्टी सिटी, पीपल अक्रॉस द ग्लोब कम हेयर, एंड जब वो आए एक हैप्पी एक्सपीरियंस लेके जाएं। दे शुड नो कि ऐसे कॉर्नर्स हैं अमृतसर में भी जहाँ पे पोइट्री की बात होती है, जहाँ पे म्यूज़िक की बात होती है, जहाँ पे पेंटिंग की बात होती है, जहाँ पे मेंटल वेलनेस की बात होती है। दैट वाज द एवोल्यूशन ऑफ दैट आइडिया। सो व्हेन आई स्टार्टेड टाइमलेस अमृतसर, इट वाज जस्ट कि जो मेरी किताब है अमृतसर ईयर इन अ टाइमलेस सिटी, उसकी बातचीत मैं उस मीडियम से करूं जो मीडियम सब लोग समझते हैं, इंस्टाग्राम। तो पहले इंस्टाग्राम पे आए, इंस्टाग्राम पे फिर लोग जुड़ना शुरू हुए। सो 10K के बाद पेड कोलैब्स आना शुरू हो गए। सो देन आई थॉट कि व्हाई नॉट, मैं इन फॉलोअर्स की नीश के साथ क्यों ना मैं ऐसी वाइब क्रिएट करूं जिसके साथ लोग और कनेक्ट हों। और उसके साथ हुआ ये कि इन फिज़िकल, इन पर्सन आप जैसे लोग जुड़ गए। तो अभी आपको तो मालूम ही है, हमारे ओपन माइक अमृतसर के व्हाट्सएप ग्रुप में 400 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं इस टाइम एक्चुअल हैं, जो पोइट्री को प्यार करते हैं, एक्सप्रेशन करना चाहते हैं। आर्ट एक्सपो अमृतसर दूसरा ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें भी 300 से ज़्यादा लोग हैं। स्मॉल फ्री लाइब्रेरी में भी 200 से ज़्यादा, तकरीबन 1000-1200 तो सचमुच वाले बंदे हैं ना, वर्चुअल नहीं, सचमुच वाले। सच में। तो मैं सम टाइम सोचता हूँ कई बार कि अगर मेरा इंस्टाग्राम पेज हैक भी हो जाए तो फिर भी टाइमलेस अमृतसर कहीं नहीं जाएगा, कम्युनिटी इतनी बड़ी हो बिकॉज चुकी है कम्युनिटी जो है, सो दैट इज़ एक्चुअल, सो दैट्स द आइडिया। एंड एक तो स्मॉल फ्री लाइब्रेरी की भी बात करेंगे, एंड आपने बात की एक तो यूरोप की, कि एक मुझे आपकी फिर बात याद आ रही है, जिस बात से जो है वो हमने जब डिजिटल मार्केटिंग फर्म स्टार्ट की थी तो यहीं पर ही जो उसका इवेंट किया था कि कोई भी मोमेंट हो आपकी लाइफ का, छोटा हो बड़ा हो, सेलिब्रेट करो। तो ये फिलॉसफी एक कैसे आई, एंड साथ ही में आप कह रहे हो कि आपको सिंस घूमने का इतना शौक है, तो एक अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन भी बताइए। किस चीज़ का शौक है? घूमने का आपने जैसे कहा कि घूमने आपको का। बहुत शौक है, ट्रैवल का शौक है, तो वो फेवरेट डेस्टिनेशन एक ओवरऑल और एक इंडिया में। देखो यार, फेवरेट डेस्टिनेशन तो मेरी अमृतसर है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो मैं इतना घूम चुका हूँ ना, तो अभी कोई फेवरेट अनफेवरेट कुछ भी नहीं है। सो नाउ आई गो ओनली टू दैट डेस्टिनेशन। अब मैं जब कहीं जाता हूँ ना, सब शहर ऑलमोस्ट सेम लोगों से शहर बनते हैं। तो अभी मैं एज सच कोई सोच के नहीं जाता कि मैंने यहाँ जाना है या मैंने वहाँ जाना है। अब सिंस आई एम CIE चेयरमैन ऑल्सो, तो रोटरी इंटरनेशनल में भी मैं पास गवर्नर रह चुका हूँ। तो अभी कहीं कोई प्रोग्राम होता है, लिटरेरी इवेंट होता है, तो मैं वहाँ चला जाता हूँ। जैसे गोवा में सेरेंडिपिटी फेस्टिवल होगा, राइट। आई विल गो टू गोवा इन दिसंबर।
जनवरी या फरवरी में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होगा, आई विल गो टू जयपुर। सो नाउ आई, और अक्टूबर में खुशवंत सिंह का कसौली में फेस्टिवल होता है, तो आई गो टू कसौली। सो इट्स बेसिकली यू नो, इसलिए मत जाओ कि मैंने वहाँ जाना है और फ़ोटो खींचनी है, इसलिए जाओ कि वहाँ पे कुछ हो रहा है, और वहाँ जाते बाय प्रोडक्ट जिसको चल शहर भी देख लेंगे। अभी ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं यार आज फलाना रेस्टोरेंट खुला है, वहाँ पे चलते हैं, यू नो एक वो खुल गया वहाँ पे चलते हैं। राइट। मेरा कुछ अलग है। सो मैं कहता हूँ अगर आज इंडियन खाना है तो इस रेस्टोरेंट में जाएंगे, अगर इटालियन खाना है तो उस होटल में जाएंगे, अगर कॉन्टिनेंटल खाना है तो यहाँ पे जाएंगे। सो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, पहले तो 5-7-10 मिनट हम उसका मेन्यू पलटने में लगा देते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं यार क्या खाएं, ये खाएं ये खाएं ये खाएं, वेटर को बुलाते हैं। सो हमने इट इज़ प्री डिसाइडेड कि यार आज इंडियन खाने का मन है। सो अगर सपोज़ मैं किसी रेस्टोरेंट में गया हूँ तो वहाँ पे वो मेन्यू उठाया, इंडियन स्पेशलिटी निकाली, और उसमें से बोला कि ये ले आइए ये ले आइए। सो सेम इज़ विद द ट्रैवल ऑल्सो। If you really want to enjoy समंदर, then you go to beach. If you really want to enjoy a ठंडा weather, then think of some mountains. So that's the idea. तो एक क्वेश्चन और था आपका, वो मैं भूल गया, तो अगर आप रिपीट कर दें अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। माइंडसेट क्लैरिटी की बात मुझे यहाँ से आई कि माइंड क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट छोटी सी बात ही है, बट यू गो फॉर द फूड नॉट फॉर द रेस्टोरेंट। या एंड अनदर थिंग, उस क्वेश्चन से पहले मैं पूछना चाहूँगा कि सर कितना इम्पोर्टेंट है ट्रैवल करना, क्योंकि कई लोगों को टाइम नहीं मिल पाता, सो दे डोंट ट्रैवल। बट अगर कई लोगों की सुने तो कि ट्रैवल बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी ओवरऑल ग्रोथ में भी, तो ट्रैवल का क्या रोल रहता है? when in doubt, travel. When confused, travel. Because travel is the only thing which will give you guys clarity. I'm very clear about this. Travel को अपनी लाइफ का, you know, and no need for any luxury travel यार। सो मेरी बचपन से एक इच्छा है, मेरे दोस्त हैं, मेरे कज़न भी हैं और मेरे बड़े फास्ट फ्रेंड हैं मिस्टर गुरप्रीत सेठी, तो उनके साथ हमने प्लान किया, उन्होंने रुद्रप्रयाग उन्होंने जाना है। ओके। उनकी इच्छा है कि यार मैं रुद्रप्रयाग, मैं कहा क्यों जाना है, कहते मेरे को नहीं पता, मेरे को सपने में आता है कि मैं रुद्रप्रयाग जाना है। तो मैं कहा ठीक है, और फिर जाएंगे भी बस में, तो और बस में जाएंगे सोलो ट्रैवलर्स की जगह वो झोला लटका के। सो बट ही वांट्स टू गो। हाँ, तो मैं कहा, मैं उसको वीर जी करके बुलाता हूँ कि मिकी वीर जी आप फिर चलते हैं, तो बट वो भी मौका नहीं बन रहा। बट आई थिंक कभी भी कोई डाउट हो, ट्रैवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी दिमाग की खिड़कियाँ खुलती हैं, एंड दूसरी बात यह है कि आप जो रूटीन की भागदौड़ से जब कहीं सेपरेट अपने आप को डिटैच करते हो ना, तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी आपके अंदर आती है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर बात करें, जैसे आपने पहले मेंशन किया स्मॉल फ्री लाइब्रेरीज का, हमारे तो सामने ही जो है वो सारी डेवलपमेंट हुई है, ऑडियंस को थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। ऑडियंस को बताने से पहले मैं याद करना चाहूँगा प्रीति शेरगिल को। सो वो बॉम्बे में है। सो हाय प्रीति, अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज़ एक्सेप्ट माय एक्नॉलेजमेंट्स। ये जो स्मॉल फ्री लाइब्रेरी का गिफ्ट है, ये प्रीति का दिया हुआ है। प्रीति यूज्ड टू कम टू ओपन माइक्स टू एक्सप्रेस हर पोइट्री जी। तो वो आई थिंक टॉप 100 ऑथर्स में अवार्डी है, जो यंग ऑथर्स की, शी इज़ वन ऑफ द अवार्डी। ओके। एंड व्हेन शी स्टार्ट कमिंग हियर, तो शी इज़ अ कंटेंट राइटर अदरवाइज एंड वर्किंग विद द कॉर्पोरेट, एंड देन शी शेयर्ड वन आइडिया ड्यूरिंग ऐसी ही किसी मीटअप्स में कि भी सर कनाडा और यूएसए में कॉन्सेप्ट चलता है स्मॉल फ्री लाइब्रेरी का। मैंने बोलो क्या? वो कहती है कि स्मॉल फ्री लाइब्रेरी में क्या है कि लोग आते हैं, वहाँ पे ना कुछ 25-30 किताबें पड़ी होती हैं, तो लोग आते हैं, वो एक किताब छोड़ जाते हैं और एक किताब ले जाते हैं। तो एज आई हैव टोल्ड यू ना, यू से नेवर से नो। मैं कहा चल ठीक है, लेट्स डू इट, करके देख लेते हैं। तो फिर हमने किया क्या, उसमें सबसे पहले ये किया कि उसका एक सारा उसको स्ट्रक्चर किया। स्ट्रक्चर करने के बाद देन एक एफएम रेडियो चैनल है, उनके साथ फिर हमने कोलैब किया और एक बुक कलेक्शन ड्राइव चलाई। एंड उस बुक कलेक्शन ड्राइव में हमने लोगों को ये बोला कि भाई जिनके बच्चे पढ़ चुके हैं और बाहर सेटल हैं,
उनके घर पे किताबें पड़ी हुई हैं, तो आप वो हमें दे दीजिए, गिफ्ट कर दीजिए। अगर मान लीजिए कई लोगों को अब किताबें पढ़ने का शौक़ नहीं है, या सो यू गिव अस, वी डू अ बुक कलेक्शन ड्राइव along with that FM and with all like-minded organizations of Amritsar, Fulkari, Vicky Flow, Red FM, then Voice of Amritsar, और भी जो हमारा सर्कल था, इवन टाइमलेस अमृतसर पे हमने उसको पुश किया। वी कुड कलेक्ट 3000 बुक्स। ओके। उसमें कुछ बॉम्बे के एक दो सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने भी अपनी किताबें भेजी। दैट इज़ द पावर ऑफ एंड प्रमोट इंस्टाग्राम। भी किया था उस चीज़ उन्होंने को। ज़रीन खान ने प्रमोट भी किया था, तो वो किताबें आ गई। अच्छा, उसके बाद फिर प्रीति की ट्रांसफ़र हो गई बॉम्बे। तो मैंने प्रीति को बोला, यार तू मेरे को फंसा के ना चली गई है, बट ये जो तू कॉन्सेप्ट दे गई है ना, तो ये तो अब कॉन्सेप्ट होके रहेगा। तो अब 3000 किताबें आ गई, हमने उसको यहाँ पे बुक बैंक बना दिया। तो अब हम उसके छोटे छोटे बुक ATM अलग अलग जगह पे हम प्लांट कर रहे हैं अमृतसर के। आप ये चीज़ मान के चलो कि मान लीजिए आज से 3 साल बाद अगर ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस, बुक ATMs आपको अमृतसर में कोई टूरिस्ट या विजिटर आता है, तो उसको अलग अलग जगह पे नज़र आते हैं रंग बिरंगे, जिसमें किताबें पड़ी हुई हैं। और क्या आप नहीं समझते कि उससे अमृतसर का लैंडस्केप चेंज हो सकता है? दिस इज़ द पावर ऑफ दिस प्रोजेक्ट, कि कोई भी बंदा आएगा, उसको नज़र आएगा कि यार ये क्या किताबें हर जगह पड़ी हुई हैं, इट मीन्स कि ये पढ़े लिखे का शहर है। सो वो जो जब वापस जाएगा बड़ी हैप्पी एंड पॉजिटिव मेमोरी लेके जाएगा। अभी हम 5 लगा चुके हैं, किसी कैफ़े में लगा देते हैं। सो वो फिर भी हम अच्छे-अच्छे कैफ़ेज़ हैं अच्छे सारे अच्छे, अमृतसर के। यस, एंड वी टेल देम कि यार आप हमें स्पेस दो, हम आपको इंस्टाग्राम पे स्पेस देंगे। तो उसमें अब वो जो बक्से बन के आते हैं, जो बुक ATMs हैं, तो वो लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे रोटरी क्लब है, लॉयंस क्लब है, इनर व्हील क्लब है। सो ऐसे लोग वो हमें वो बक्से बना कर दे देते हैं। सो जो वुडन बॉक्सेस हैं, उसके ऊपर एक QR कार्ड लगा होता है। दैट्स अ ऑनलाइन लाइब्रेरी कार्ड। अगर मान लो आपके पास कोई किताब है, तो आप उसको स्कैन कीजिए, वो उसको खोल लीजिए उस बुक ATM को, एक किताब रख दीजिए, एक किताब ले जाइए। जी। सो दैट्स द आइडिया। उससे क्या होगा, अगर आपकी मान लीजिए 15 किताबों की लाइब्रेरी घर पे है, या 25 किताबों की लाइब्रेरी घर पे है, तो बट इन बॉक्सेस के थ्रू यू हैव एक्सेस ऑफ 3 to 4000 बुक्स। और इसमें फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, सेल्फ हेल्प है, बायोग्राफी है, पॉलिटिकल बुक्स हैं, हर ऑटोबायोग्राफीज हैं, जॉनर की। एकेडमिक नहीं है, बाकी हर हर जोनर की जॉनर। किताबें हैं। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल फ्री लाइब्रेरी। एक चीज़ और ऐड करूँगा मैं, इससे हुआ क्या, देन राइटर स्टार्ट कमिंग टू अस हुँ। कि सर आपने रीडर्स का तो सोच लिया, अब राइटर्स का भी कुछ सोचिए। राइट। तो आई एम वेरी हैप्पी, अभी 65 से 70 राइटर्स अक्रॉस इंडिया दे आर कनेक्टेड विद स्मॉल फ्री लाइब्रेरी प्रोजेक्ट। दे सेंड देयर बुक्स। हम एक संडे बुक बाज़ार करते हैं स्टारबक्स के साथ मिलके, वहाँ पे राइटर्स भी आ जाते हैं। लोकल अभी 20 या 22 राइटर लोकल जो आपकी एज के हैं वो मुझे मिल चुके हैं, जिन्होंने किताबें लिखी हैं। किसी किसी ने तो 3 लिखी हैं। एक लड़की है महक, उसने 3 किताबें लिख चुकी है, कईयों ने 2 लिखी है, कईयों ने 1 लिखी है। सो पहले मुझे लगता था कि अमृतसर में रीडिंग कम्युनिटी नहीं है, बट भाई बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग कम्युनिटी है अमृतसर में। कोनों में बिखरे बिखरी पड़े हुई हैं है, कहीं। उनको एक प्लेट में लेके आना है। दैट्स द आइडिया। और अब वो किताबें बेचते हैं, आधे पैसे राइटर के हैं, आधे पैसे से फिर हम वो बॉक्सेस खरीद लेते हैं। बॉक्सेस को। दैट्स द आइडिया। एंड बहुत एक अच्छी महक की आप बात कर रहे थे, महक की एक बुक इस टाइम मेरे कलेक्शन में भी है। एंड आई गॉट टू नो स्मॉल फ्री लाइब्रेरी के वाले कॉन्सेप्ट से ही, अदरवाइज में भी शायद मुझे ना पता लग पाता। तो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है डेफिनेटली। सर बात करते हैं चीज़ की जो मेरे भी दिल के बहुत करीब है, एंड आपने भी बहुत पैशन के साथ उस चीज़ को बिल्ड किया है, ओपन माइक्स। आप बात कर रहे थे टाइमलेस में कि कैसे ओपन माइक्स की कम्युनिटी बिल्ड हुई। हमने तो बीच में छोड़ दिए फॉर द टाइमिंग, थोड़े टाइम के लिए, बट आपने कंटिन्यूटी के साथ जो है वो हर मंथ इसे चलाया। अब बाहर से भी लोग आकर अपने ओपन माइक यहाँ होस्ट कर रहे हैं, हाउसफुल जा रहे हैं। तो ओपन माइक के बारे में थोड़ा सा बताइए जिन्हें अभी भी नहीं पता। ओपन माइक अमृतसर इज़ अ कॉन्सेप्ट, रादर आई वुड से इट इज़ अ फॉर्मेट, जहाँ पे लोग आते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कोई किसी को जज नहीं जज नहीं करता, करता। जज नहीं करता। तो
दो चीज़ें ये हो गई, और हमने उनको बोला कि भी एक पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंटेंट नहीं, बाकी कुछ भी एक्सप्रेस करो तो चलेगा। एंड लोग यहाँ पे, एंड द बेस्ट थिंग इज़ दिस कि मिलेनियल्स, जेन जी, जेन अल्फ़ा, ये लोग यहाँ पे ज़्यादा उनकी वॉक इन है। तो अभी तो यहाँ पे बुकिंग ही नहीं है। सो वी गॉट सो मेनी इंक्वायरीज कि फ्लाइट डेट को बुक कर दिए, वी कहते हैं सोल्ड आउट। सो एवरी वीक ओपन माइक अमृतसर रहता है, क्वींस रोड पे टाइमलेस अमृतसर के ऊपर जो हमने इवेंट एरिया बना रखा है। एंड इट्स वर्चुअली अ गिफ्ट टू द सिटी ऑफ अमृतसर। वेरी नॉमिनल चार्जेस। अगर कोई कहता है कि सर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, हम कहते हैं चल वैसे ही आ जाए यार, इफ़ यू जस्ट वांट टू बुक इट। सो दैट्स वन। और ये खोलने का भी एक कारण था। पहले यू रिमेंबर 3 साल, अब तो 3 साल हो गए इसको, अभी हमने 37th किया, अब 38th होगा, और आप होस्ट हो अब उसके। तो उसमें आई कनेक्टेड विद डॉक्टर सतिंदर जीत सिंह पखोके, जो सनी पखोके के नाम से जाने जाते हैं, कमाल के आदमी हैं। एंड उनके साथ लगातार 3 साल किया। एंड वो एक बुक स्टोर लेके आए अमृतसर में। अमृतसर में किताबों का स्टोर ख़त्म हो चुका था। बिल्कुल। कोई कौन है बुक स्टोर? एंड आई वुड से आई एम प्राउड ऑफ हिम कि सनी हैज़ स्टार्टेड अ बुक स्टोर इन द नेम ऑफ बुक्स रोड। नाउ वी डिसाइडेड कि यार अब एक ओपन माइक हम टाइमलेस पे करते हैं, दूसरा ओपन माइक बुक्स रूट बुक्स पे रूट भी करते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि ओपन माइक जैसे चीज़ें जो हैं जहाँ पे लोग अपने आप को एक्सप्रेस करें, ये कम से कम 10, 12, 15, 20, 25 जगह पे होना चाहिए। लोगों के ड्राइंग रूम्स में होना चाहिए, टेरेसेस पे होना चाहिए, लॉन्स में होना चाहिए, जहाँ पे 4-6 लोग जुड़ें, अपनी बातें करें, एक दूसरे से बातचीत करें। एंड क्यों हमने यहाँ पे किया, पहले कैफ़ेज़ में करते थे। राइट। 1-2 तो कर लिए कैफ़ेज़ में, उसके बाद कोई कैफ़े वाला कहता जी 5,000 का बिल बनेगा, हम्म। तब हम आपको कैफ़े देंगे। कोई कहता था 10,000 मिनिमम करो, गारंटी दो तब कोई। मिनिमम गारंटी दो, तब हम करेंगे। तो वो खुंदक में आके ना ये हमने बड़ी प्रॉब्लम हाँ, फेस की तो हुई है। हमने अपना ये स्पेस जो है यहीं पे करना शुरू कर दिया। अब कैफ़े वाले कहते हैं कि सर आप हमारे यहाँ पे करो। हम कहते 15,000 लेंगे फिर आएँगे आपके वहाँ पे। हम्म। एंड दे हैप्पीली गिव अस। एंड उस चीज़ का फ़ायदा पोइट्स को भी है, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। रिस्पेक्ट। सो दैट्स द एंड आपने कहा कि जैसे 3 साल हो गए, 2022 में जो शुरू हुआ था, तो डिफरेंस क्या देखते हो 3 साल पहले और अब में ओपन माइक्स में? ज़्यादा लोग जुड़े हैं। सो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही हम देखते हैं। उसके बाद इसकी विजिबिलिटी ऑल ओवर इंडिया हो गई। सो अमृतसर एज अ सिटी एक पॉजिटिव ऑरा बना और ज़्यादा, कि यहाँ पे लिटरेरी लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, और पीपल हु लव पोइट्री, हु एंजॉय स्टोरी टेलिंग। एंड यहाँ पे जब भी हर संडे में कहीं ना कहीं कोई बाहर से भी लोग, फॉर जी एग्जांपल बिल्कुल पिछली बिल्कुल। बार वो अम्बाला से एक भाई साहब आए हुए थे, हम्म। वो यहाँ पे दर्शन करने आए थे, बट व्हेन ही केम टू नो कि ओपन माइक है, तो उनको भी पोइट्री का शौक था, आ और गए यहाँ यहाँ पे। पे आके उनने पोइट्री की। और एंड ही सेज कि मैं स्पेशल अमृतसर के लिए पोइट्री लिख के आया हूँ। तो ऐसे लोग जुड़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं। सो दिस इज द डिफरेंस। एंड मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मैंने जो देखा कि हमारे टाइम पे ही एक्चुअली कि ज़्यादा पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करते थे इस चीज़ को, कि कई बार बच्चे बताते भी नहीं थे कि ओपन माइक पे जा रहे हैं, हाँ संडे ही है, अच्छा जा रहे हैं कहीं पर, आ जाएंगे थोड़ी देर में। बट अब इतना कल्चर चेंज हो गया है, अब पेरेंट्स खुद आते हैं, अगर सपोर्ट करते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैं होस्ट कर रहा था तो 3 या 4 अंडर 18 वाले परफॉर्मर्स थे जिनके पेरेंट्स साथ में आए हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके वीडियोस बना रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा एक मेजर फ़र्क आया उस चीज़ यस में। एक्चुअली, एंड आप देख रहे होगे उन 3 घंटों में कोई अपने मोबाइल में स्वाय स्टोरी या रील बनाने के, नहीं कुछ उसके करता ऊपर था। कोई कुछ करता ही नहीं है, कोई चैटिंग नहीं हो रही, कोई फ़ोन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। दैट इज़ द बिगेस्ट बेनिफिट यार, कि हमने उन लोगों की ज़िंदगी में से संडे में से 3 घंटे निकाल लिए मोबाइल माइनस करके। माइनस करके। That's एंड सर अगर अब बात करें कि अमृतसर की बहुत हम बात कर रहे हैं, तो यू लव अमृतसर जैसे the- हमें पता ही है। तो अमृतसर अब, जैसे मैं भी 1-2 बारी आपको पहले कह चुका हूँ कि आर्ट कल्चर के ओरिएंटेड एक है कि आर्ट कैपिटल जो है वो पंजाब की अगर अमृतसर बन पाए, तो डू यू थिंक कि हम वाकई उस डायरेक्शन में जो है वो धीरे धीरे जा रहे हैं, सिंस कि एक्चुअली 3 साल में बहुत चेंजेस आ गए हैं? अमृतसर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिसंबर फर्स्ट वीक में ओके। लेके आ रहा हूँ मैं। क्या बात है। हाँ, तो चैतन्य से अभी मैंने मैसेज किया, अभी उसका रिवर्ट नहीं आया, बिजी होगा। बट ये हम कोलैब कर रहे हैं जो अमृतसर की एक फिल्म मेकर हैं,
मिस्टर देव हिंदवी, जो कैन फिल्म फेस्टिवल के अवार्डीज़ हैं, 2 अवार्ड उनको मिले हैं। उनकी एक मूवी है मैस्करेड, शॉर्ट फिल्म है, जो अमृतसर में ही शूट हुई है, अमृतसर के लोगों के साथ ही शूट हुई है, अमृतसर वालों को नहीं पता है। और 41 इंटरनेशनल अवार्ड्स उनको मिले वाओ। हैं। उस अमृतसर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ऑल ओवर इंडिया से जो लोग अपना कैरियर बनाना चाहते हैं सिनेमेटोग्राफी में, सिनेमा में, ओटीटी में, उसमें स्क्रिप्ट राइटिंग वर्कशॉप्स होंगी, फोटोग्राफी वर्कशॉप्स होंगी, ज्यूरी बैठेगी वहाँ पे। मोबाइल वो जैसे आप उसकी एक फ़िल्म अवार्ड जीत के आई थी जब गुजरात में। सो वी आर ट्राइंग टू डू दैट एंड सब कुछ सेट है एंड होपफुली तो वो मैं जब अनाउंस करूँगा तो हम मिलके उसके ऊपर काम करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। और अगेन अगर मैं 3 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कर गया तो चौथे में लोग लाइन लगा के यहाँ पे आएंगे कि सर हमें। और वो जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, वो जनरल पब्लिक आए, दैट्स मोस्ट वेलकम। इफ़ यू वांट टू सी सम सेलिब्रिटी, दैट्स मोस्ट वेलकम। दीज प्रोग्राम्स, इवेंट्स आर फॉर दोज who love theater, who love cinema, who love, you know, who wants to make their career, so that उसका impact बने। अमृतसर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, Yes, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। एंड आप कह रहे हो तो होगा absolutely। डेफिनेटली, एंड बहुत बढ़िया ही जाएगा। अभी नहीं बताऊंगा, 1-2 सेलिब्रिटीज़ ने यस भी कर दी है जूरी के अंदर। दे विल बी कमिंग ऑल्सो, दे आर बिग नेम्स। एंड सर बात करें एक टॉपिक पे, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जैसे क्वींस रोड पे जो है आपका टाइमलेस अमृतसर का स्टूडियो लोकेटेड है, एंड बड़ा इजी होता है, ये ना सारी होटल्स की लाइन है, पता ही है सबको। तो आई थिंक इजी अप्रोच में भी ये भी थी कि ऊपर होटल या गेस्ट हाउस टाइप कुछ बन जाता, बट रादर देन दैट यू वेंट फॉर द क्रिएटिव पार्ट, कि जैसे आप बड़ी बहुत बार कहते होते हो कि आपके डॉली मैम ने ये चीज़ जो है वो गिफ्ट की हुई है अमृतसर को। सो व्हाई नॉट गो फॉर द मनी वाला ऑप्शन एंड वेंट फॉर दिस मेरे क्रिएटिव वाला पापा से मेरे ऑप्शन? को बहुत झिड़की पड़ी थी जब मैंने ये किया था। इसे यार होटल क्यों नहीं बनाया? इतनी प्राइम स्पेस है, इतनी महंगी प्रॉपर्टी है। बट मैंने पापा को एक बात बताई कि, और सबको कहता हूँ जो पूछते भी हैं यार ये क्या, आई थिंक जितने चाहिए अगर भगवान उससे ज़्यादा दे दे फिर वो करो जो दिल करता है। ये तो रैट रेस है, कभी ख़त्म ही नहीं होगी यार। अगर आपके पास मान लो 50 साल की उम्र में लेट्स से 1 करोड़ है या 5 करोड़ है या 25 करोड़ है, तो आप कौन सी गोली चला लोगे कि भाई 1 करोड़ से ज़्यादा 5 करोड़ बना लोगे, 5 का 10 कर लोगे, 25 का 50 कर लोगे अगले 10 सालों में। तो जो वैल्यू 25 की है वही तो 50 की है, उसमें आपने अपने 10 साल इन्वेस्ट कर दिए, अगले 10 साल इन्वेस्ट कर दिए, तो आपने ये देखना है कि आपके लिए वैल्यूएबल क्या है। वो 10 साल जो आपने किसी तरीके से उसको एक पॉजिटिविटी और कुछ क्रिएटिविटी में इन्वेस्ट करना है कि पैसा। तो मुझे ये लगता है जिस एज ब्रैकेट में मैं हूँ, अगले 10 साल बाद वो मेरा पैसा तो मेरे अगली जनरेशन के लिए होगा, मेरे लिए नहीं है। तो क्यों ना मैं अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ, मेरा इनकम, मेरा खर्चा कम है मेरी इनकम के मुताबिक, तो फिर वो करूँ ना जो मेरा दिल कर रहा है। मैं क्यों बनाऊँ होटल, मुझे क्या ज़रूरत है। अभी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेके मिलने आते हैं, और जिस दिन 3 से ज़्यादा अपॉइंटमेंट होती है मुझे लगता है आज बहुत काम कर लिया। तो होटल में तो मुझे दरवाज़ा खोल के वेलकम करना पड़ेगा। सर क्या चाहिए? ये चाय गर्म है कि ठंडी है? व्हाई शुड आई? मेरी नीश ही नहीं है वो, व्हाई शुड आई मेक इट? और प्रॉपर्टी क्वींस रोड पे ये तो अप्रिशिएट करती रहेगी। एंड आई थिंक एक नेटवर्क बिल्डिंग जो है वो भी बहुत बड़ी चीज़ है, कि कई बार आप जब पैसे के पीछे नहीं जाते, बट आपको नेटवर्क इतना स्ट्रांग मिल जाता है कि ओवरऑल जो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट आपके मन में खुद के लिए भी होती है, वो भी धीरे धीरे जो है ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाती है, कि मन में खुशी तो होती ही है दैट वी आर डूइंग समथिंग ग्रेट। एब्सोल्युटली, एक नेटवर्क बिल्डिंग है, कम्युनिटी बिल्डिंग है। अभी टाइमलेस अमृतसर पे पेड कोलैब में पीपल पे अस 15,000 से 20,000 रुपये भी दे देते हैं एक रील का। बट मैंने कभी भी किसी स्टार्टअप से, कभी स्मॉल बिजनेस ओनर से, किसी आर्टिस्ट से एक पैसा भी नहीं मिला था। वैन दे से कि सर वी वांट टू पोस्ट टैग टाइमलेस अमृतसर, आप उसको स्टोरी रीशेयर कर दोगे? ऐसे लोग कर देंगे ना यार, क्या प्रॉब्लम है उसमें? आप करते क्या जैसे कि वी आर स्मॉल बिजनेस, स्मॉल स्टार्टअप। तो हम अभी उनकी हैंड होल्डिंग नहीं करेंगे, अभी हम उनको बोलेंगे यार आप 2,000 दो, 5,000 दो, 10,000 दो, तो सो उसकी विजिबिलिटी कहाँ बनेगी? सो आई थिंक इट्स अवर कलेक्टिव ड्यूटी
to give a positive vibes to this city. यही आइडिया मेरा। सर लास्ट जो 2 आज के टॉपिक्स हैं, एक तो है हमारा छोटा सा रैपिड फायर एंड उसके बाद में हम लास्ट वाले पे चलेंगे। पहले रैपिड फायर में एक अमृतसर फूड जो आपको बहुत पसंद है। अमृतसर फूड स्वाद तो सब कुछ ही है यहाँ पर बट सबसे स्वाद क्या लगता है? मम्मी के हाथ के आलू के पराठे वो मेरा फेवरेट फूड है एक्चुअल में। तो वैसे तो अमृतसर में हर 2 महीने बाद फूड चेंज हो जाता है, तो अभी मैं क्या बोलूँ यार। अगर होलियों में मुझे फिरनी पसंद है, तो आजकल खोए वाला पूड़ा पसंद है, तो सभी फेवरेट है। सावन आ रहा है। एक सबसे बड़ा मिथ जो लोगों को सीएस के बारे में होता है कि बड़े बोरिंग होते हैं। एक रूल जो आप एजुकेशन में चेंज करना चाहो। एम्प्लॉयबिलिटी, हमें सिर्फ डिग्रियां नहीं बनानी चाहिए, हमें लड़कों को लड़कियों को एम्प्लॉयबल बनाना चाहिए। जैसे साउथ इंडिया का एजुकेशन कल्चर है, वैसे नॉर्थ इंडिया में आना चाहिए। एक मैसेज जो आप आज के टाइम के क्रिएटर्स को देना चाहो। क्रिएटर्स को कि भी कहीं भी जाओ लाइफ में, डोंट फॉरगेट योर सिटी। कुछ भी करो लाइफ में, डोंट फॉरगेट योर पैशन और हॉबी। अपना शौक मत भूलो, अपना शहर मत भूलो, देन यू कैन ग्रो एनीवेयर। लास्ट सर, आज का जो हमारे शो का भी नेम है, तो हम सबसे पूछते हैं कि एक जर्नी शुरू हुई कहाँ वजीफे के लिए जो न्यूज़पेपर में लिखा, उसके बाद सीए की जर्नी शुरू हुई, उसके बाद स्पाइस का जैसे आपने बताया, फिर टाइमलेस अमृतसर एंड टाइमलेस अमृतसर में सो मैनी थिंग्स। एक अगर आपको थ्रू आउट द जर्नी में कुछ एक बताना हो कि एक टर्निंग पॉइंट क्या रहा कि जिसने शायद कहीं ना कहीं जो वो सिनेरियो चेंज कर दिया, तो वो क्या होगा? वो टर्निंग पॉइंट रहा मेरी लाइफ में, आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट, मीटिंग विद डॉक्टर हरदास सिंह। ओके। सो व्हेन आई वाज 35 आई ज्वाइंड रोटरी क्लब ऑफ अमृतसर। ये भी 90 साल पुराना क्लब है। वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर हरदास सिंह जी से। मैंने देखा अगर उन्होंने मेरी लाइफ चेंज की। जो मैंने उनसे देखा, जो मैंने उनसे सीखा भी, जो मैंने उनकी लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व किया, सो आई एम अ कम्प्लीटली डिफरेंट मैन जस्ट ड्यू टू दैट पर्सन। मेरा और उनका दादा पोता वाला रिश्ता था, और मैंने देखा अगर मैं कहीं जाके उनका नाम भी ले लेता था ना, तो लोग कुर्सी से खड़े हो जाते थे उनके नाम से ही। वाह। ऐसी पर्सनैलिटी अमृतसर में है। तो आई वॉज थिंकिंग कि यार इन्होंने क्या किया हुआ है कि भाई ऐसी रिस्पेक्ट कमांड कर रहे हैं। एंड सुपर सिंपल पर्सन, वेरी वेल्दी, एंड मतलब कि उनका ऑर्थोपेडिक में एक नाम है। सो आई थिंक दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट व्हेन आई वाज 35, व्हेन आई मेट डॉक्टर साहब, एंड आई एम टोटली अ चेंज्ड मैन। जितना मैं ये सुन रहा हूँ ना, तो एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है, क्योंकि एक दो हमारे गेस्ट ने और बताया, तो आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट कि एक मेंटोर होना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू सक्सीड। मेंटोर से आपका क्या मतलब है? मतलब मेंटोर कैसे? एज इन कि जैसे आपने सर की बात की, तो हर कोई मतलब एक ना एक पर्सन का नाम ज़रूर लेते हैं कि उनसे मिलकर इंटेंशनली या अनइंटेंशनली उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आता है। Yeah, definitely. That's not mentoring actually, that's the inspiration. So mentor is something hand holding. इंस्पिरेशन कि आप एक तो उनको मन ही मन में एडमायर करते हो, एंड आप मन ही मन में उनको फॉलो करने की चाह रखते हो। सो दैट्स इंस्पिरेशन। सो बट डेफिनेटली दैट्स इन एवरी लाइफ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। एंड बहुत कुछ जो है वो अमृतसर के बारे में हमारी ऑडियंस को आज पता लगा होगा कि कितना अमृतसर डेवलप हो रहा है, क्योंकि कई बार सिर्फ खाने पीने का ही पता लगता है अमृतसर में कि खाना पीना बहुत अच्छा है, बट क्रिएटिविटी वाले पार्ट पे भी अमृतसर कहाँ से कहाँ जा रहा है एंड कैसे जो है चीज़ें गो थ्रू हो रही हैं, उनके बारे में नॉलेज मिली। थैंक यू सो मच फॉर मुझे लगता है थैंक यू आपका करना चाहिए, बिकॉज आप जो क्वेश्चन निकाल के लाए और मुझे जो अनस्क्रिप्टेड पकड़ लिया यहाँ बिठा के तो और ये क्वेश्चंस लिटरली ये रूटीन पॉडकास्ट का पार्ट नहीं होते हैं। मैंने बहुत एंजॉय किया है। ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आपने मेरे मन से वो वजीफे वाली 40 साल पुरानी बात मुझे याद करवा दी। रादर आई एम थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच।